मैंने केतु को आपको बताया था मोक्ष त्रिकोण। आज मैं बताऊंगी आपको राहु काम त्रिकोण में गए हैं। काम त्रिकोण कौन से घर है? 3, 7, 11 ये हमारे काम त्रिकोण के घर है। और आपको पता है राहु को इस कलयुग में देने का कारक माना जाता है। काम त्रिकोण का जो लाभ भाव है ना, इसीलिए अच्छा माना गया है, बहुत कुछ देता है। इसके अलावा जो इसका थर्ड हाउस है वो भी बहुत कुछ देता है। सप्तम भाव, व्यापार, पार्टनर, इससे भी बहुत ज्यादा उपलब्धि होती है। लेकिन हम कैसे इसको अच्छी चीजों में बदलें? क्योंकि अगर राहु 7th हाउस में है तो हमें पहले ही डर लग जाता है, अब हमारी रिलेशनशिप पर खतरा आ जाएगा। आप जहां कहीं भी अपनी कुंडली लेकर गए होंगे, आपको डराया होगा राहु सप्तम में आपका घर बर्बाद कर देगा, आपके रिलेशंस को बर्बाद कर देगा। राहु 11th में ये आपके लाभ को खराब कर देगा। राहु 3rd में ये आपके पराक्रम को खराब कर देगा। ऐसा ही सुना है। राहु आपका कोई शत्रु नहीं है। राहु एक शैडो प्लेनेट है। छाया से क्या डरना। आप देखते हैं ना, आप अपने हाथ से छाया बनाइए, जैसी छाया बनाना चाहेंगे वैसी छाया बनती है। जैसे आप उंगलियों को थिरकाना चाहेंगे वैसे उंगलियां थिरकती हैं। सेम यही वर्क राहु का है, लेकिन हमने कभी समझा नहीं। हमें सिर्फ डराया गया है, हमें इसका पॉजिटिव इसको करना नहीं बताया है। इसकी पूजा करवा के इसको शांत करना सिखाया गया है। ध्यान रखिए, वो लोग जिनके राहु अभी काम त्रिकोण में ट्रांजिट कर रहे हैं, एक चीज है, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की तमाम जानकारियां आपको मेरे YouTube पर मिल जाएंगी। मैं बताती हूँ ग्रहों को हम कैसे एक्टिवेट करें। मैं कभी नहीं डराती आपको आपके किसी ग्रह से, क्योंकि ये जो 9 ग्रह है ना, ये हमें डराने के लिए नहीं आए हैं, ये हमें जीना सिखाने के लिए आए हैं। हमें डरा दिया जाता है और हम ग्रहों से डरने लगते हैं। 9 के 9 ग्रह हमारे अंदर है और राहु तो खास तौर पर हर समय हमारे साथ है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं ना, ये राहु है। अब मैं आपको क्या दे रही हूं ये मुझ पर निर्भर करता है, लेकिन मैंने अपने राहु को पॉजिटिव किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको अध्यात्म की बातें बता रही हूँ, मैं आपको ज्योतिष की बातें बता रही हूँ। ज्योतिष में जो गहराई है ना, वो केतु देता है, लेकिन ज्योतिष में जो फैलाव है ना, वो राहु देता है। मैं ज्योतिष की जो रूट पे जाती हूँ वो राहु है, लेकिन ज्योतिष का जो मैं एनालिसिस करती हूँ, रूट केतु है और इसका फैलाव राहु है। और अगर मैं इसको नेगेटिव करूं, आपको डरा दूं, अगर आप डरते हो, डर के पूजा करते हो, डर के पाठ करते हो, उसके बाद आपकी चीजें ठीक नहीं होती हैं और आप फिर मुझसे कहते हो अरे हमें तो उन्होंने बताया था, हमने इतनी पूजा कर दी, ठीक नहीं हुआ, इसकी पीड़ा का दोष भी मुझे आता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ग्रहों को अपने साथ चलाना सीखो। अच्छा, अब जो अभी कुंभ लग्न वाले हैं, देखो मैं लग्न की बात करती हूँ, राशि का जो रिजल्ट रहता है ना, ये उन लोगों के लिए रहता है जिनको अपनी राशि का, अपने लग्न का पता नहीं होता है। खास तौर पर इस समय राहु कहाँ आ गए? राहु कुंभ राशि में आ गए हैं। और जो लोग भी कुंभ राशि वाले हैं, उनसे राहु कुछ लेने नहीं आ रहे हैं, राहु आपको बहुत कुछ देने आ रहे हैं। एक तो ये इनके मित्र की राशि है। अच्छा, दूसरा एक चीज और बताऊं मैं आपको, राहु इस राशि को अपनी राशि मानते हैं। जैसे बुध की कन्या राशि को ये क्या मानते हैं? अपनी राशि मानते हैं। वैसे ही कुंभ को भी ये अपनी राशि मानते हैं। अच्छा, अब जिनके ये लग्न है, कुंभ लग्न वाले खास तौर पर सुनिए, जिनका कुंभ लग्न है उनके लग्न में ही राहु आ गए। अब आपने, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये 18 महीने आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं। यह आपको नए नए आइडियाज देगा यहाँ पर राहु।
आप उन आइडियाज को अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आप छोटे छोटे स्टेप पर बढ़िए। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपए और आपने 1 करोड़ उधार लेकर 1 करोड़ लगा दिया। आपके पास जितना है ना, उसका थोड़ा सा आगे चलकर आप उसको करिए, फिर उससे लाभ लीजिए, फिर उस जो लाभ है उसको रखिए, फिर जो बचा है उससे फिर कीजिए। जितना आप कम से कम 5 टाइम आप छोटे छोटे स्टेप में काम करेंगे, क्योंकि ये पहला हाउस ना धर्म का भी है। कुछ अंश से इसका आप धर्म की तरफ को लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। तो सब चीजों को हमें साथ लेकर चलना है। आप धार्मिक रूप से भी कैसे साथ लेकर चलना है। माना कि आपने कोई पेन बनाई, पेन आपने 10 रुपए का बेचा और वो पेन की लागत 5 रुपए आई, तो आपने 5 रुपए तो कमा लिए। अब कोई उस समय नीडी पर्सन आया जो नहीं दे सकता है 10 रुपए, पेन की लागत निकल गई है। अब यहाँ पर धर्म क्या कहता है, ये नीडी है, इसको दे दे। और आपने उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, आपने वो चीज उसको नहीं दी, तो यहाँ राहु नेगेटिव हो गया, क्योंकि आपने अपनी लागत निकाल ली है। 100 पेन बेच के 101 पेन में ये व्यक्ति आ गया, इसको जरूरत है अपने बच्चे के लिए, और उसने कहा कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है, मुझे 5 रुपए में दे दो। आपको नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि लागत ही उसकी 5 रुपए है और आपने उस व्यक्ति को वो 5 रुपए दे दिया, 5 रुपए में पेन दे दिया। यकीन जानिए आपका राहु पॉजिटिव हो गया यहीं पर से। अब क्या होगा, जो अगला बिजनेस करेंगे ना, उसमें राहु आपको जबरदस्त ग्रोथ दे देगा। पहले वो अजमाता है क्या ये देने लायक है या नहीं है। जब उसको समझ में आ जाता है हाँ इसके अंदर पावर है, वो आपकी पावर को मापता है, फिर वो आपको दे देता है। छाया को समझिए, आप अपनी छाया देखिए। कभी कभी बहुत बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, कभी आपसे भी छोटी हो जाती है। सेम यही राहु है, इसीलिए इसको शैडो प्लेनेट कहा जाता है। इसके बाद हम थर्ड हाउस में आ जाते हैं। फर्स्ट हाउस में मैंने बताया ना, ये धर्म का घर है। यहाँ पर अधार्मिक रहकर आप काम नहीं कर पाएंगे, राहु से बहुत ज्यादा कुछ ले नहीं पाएंगे। धर्म के साथ चलकर जैसे मैंने बताया वैसे आप रिजल्ट ले सकते हैं। अब आइए आप थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में किसके गोचर कर रहा है, थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है धनु लग्न वालों का। धनु लग्न वालों का ये थर्ड हाउस में है, तो ये क्या कह रहा है, एक तो ये ठीक आपके धर्म के सामने है, दूसरा कह रहा है जितनी करनी है मेहनत करो, पराक्रम करो, मैं साथ हूं। यहां पर रहकर ये आपको दौड़ाएगा, भगाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन रिजल्ट देगा। मोस्टली अधिक से अधिक लंबी यात्राएं करो, आप अपने बिजनेस को बाहर ले जाओ, कह रहा है यहां कर रहा हूं आपसे। बाहर फॉरेन जगह पर अगर आप ऑनलाइन काम करते हो ना, विदेशों में अपने व्यापार को बढ़ाओ, कह रहा है यहां पर कर रहा हूं। मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन मेहनत पूरी करो। बगैर मेहनत के मैं बहुत कुछ नहीं दूंगा। दूंगा सब, लेकिन मेहनत से दूंगा। आपको अगर कोई चीज बतानी है ना, माना सपोज कहीं आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है, हम क्या करते हैं, हम अपने दूसरे को भेज देते हैं, वहां जाके प्रेजेंटेशन दे आओ। राहु अगर आपके पराक्रम में है, तो आपको प्रेजेंटेशन देने खुद जाना चाहिए। जब आप खुद गए, क्योंकि ये आपका राहु है, ये आपको वहां पर बड़ा करके दिखाएगा। अभी तक का एक चांस था ना कि प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट दिखाने आप खुद जाएंगे, तो यकीन जानिए आपका प्रोजेक्ट 100% पास हो जाएगा। किसी से आप कोई बात कहने जा रहे हैं, मैसेज में मत कहिए, आप वीडियो कॉल में बात कीजिए, देखना आपकी बात फट से सुन ली जाएगी। अगर कोई प्रोजेक्ट है, आप वीडियो कॉल के माध्यम से, या आजकल बहुत सारे ऐसे चैनल चीजें आ गई हैं जिनके माध्यम से आप आपकी वीडियो सामने देखी जा रही हो, उससे भी पूरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो राहु है ना, ये छाया ग्रह है, और जब वो आपकी छाया देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, उनको समझ में आएगी। यहाँ पर का राहु थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कतें देता है। आप जब कहीं जाएं, अपने डॉक्यूमेंट पहले सारे चेक कर लें, और बिना पढ़े कोई भी चीज इस टाइम पर साइन ना करें।
खास तौर पर आपके लिए आपके जो फैमिली मैटर्स हैं वो भी निकल कर सामने आ सकते हैं। आपके कुछ भाइयों से जमीन वमीन के इन चीजों के झगड़े हो सकते हैं। आप मत पढ़िए। इस समय अगर आप ना उस तरफ हाथ जोड़ देंगे तो आपको ईश्वर सब दे देगा, क्योंकि थर्ड हाउस ना हमारा इन सब चीजों का भी है। और जब हम एक लालच मोह का भी है ना, ये सब छोड़ते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें खुद मिल जाती हैं। यहाँ पर का जैसे फर्स्ट में क्या था, हमने धर्म के साथ चलना था। यहाँ पर क्या है, हमने मोह और काम इसको छोड़ना है। काम का मतलब है कि जो भौतिक चीजों की प्राप्ति है ना, इसको गलत तरीके से नहीं लेना है, जायज तरीके से लेना है। तो यहाँ पर का राहु आपको हर चीज प्राप्त करवा देगा। अब बात आती है सिंह राशि की। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों का राहु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? ये कर रहा है सप्तम भाव में। काम त्रिकोण का घर है, ये पार्टनर का भी घर है, ये हमारे जिसके साथ हमने काम में पार्टनरशिप कर रखी उसका भी घर है। आपका राहु अगर यहाँ पर है ना, तो आपको अपने बिजनेस में ईमानदारी से रहकर काम करेंगे तो सब प्राप्त होगा। अपने पार्टनर से कुछ भी मत छुपाइए, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो, उसके साथ सब सच सच बताइए तो आपको लाभ होगा। दूसरी चीज, कोई भी कागज आप यहाँ पर साइन करते हैं उन्हें पूरा पढ़ के कीजिए, बिना पढ़े कोई कागज साइन मत कीजिए। जो आप काम कर रहे हैं उसमें उस काम को, उस प्रोजेक्ट को एनालिसिस कीजिए, 10 बार उस पर विचार कीजिए। आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उस इन्वेस्टमेंट पे विचार कीजिए, मार्केट चेक कीजिए, क्योंकि इससे चौथा भाव सीधे कर्म का भी है, तो इससे मार्केट में असर पड़ेगा। और पंचम भाव देखा जाए तो हमारा सोशल भी है ना। तो जब आप इन चीजों को चेक करके काम करेंगे तो आपको आर्थिक उन्नति अच्छी होगी। पार्टनर पर विश्वास कीजिए, आंख खुली रखिए और आप अपने तरफ से कोई चीट मत कीजिए। डोमिनेटिंग नेचर होगा, क्योंकि सिंह राशि सिंह लग्न के लोग हैं आप, तो आपने चीजों को खुद ठीक कर कर चलना है। यहाँ पर का राहु इस बार आपको इन 18 महीनों में बहुत तरक्की देने आया है। सप्तम का राहु अपने पार्टनर से थोड़ा कलेश करवाता है, ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है, आपने नहीं करना है। अगर आपका लाइफ पार्टनर ना कुछ कह भी रहा है, उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि उसके लग्न में कौन है, उसके लग्न में केतु है, तो वो बहुत सारी चीजों को सोचेगा और आपको बताएगा। उसकी सलाह सही हो सकती है, वो आपको इस समय सही सलाह देगा, उसको सुनिए, पार्टनर की बातों को सुनिए, क्योंकि इस समय आपने उसके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त करना है। अनावश्यक बहस से आपने बचना चाहिए। तो ये जिनके भी काम त्रिकोण में राहु का ट्रांजिट है, ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। काम त्रिकोण में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसलिए जो इसके बाद हमारा बचा मेष राशि, जो कुंभ वालों का है उनका तो ये धर्म त्रिकोण में ट्रांजिट कर रहा है। और अब हमारे पास बची है मेष राशि। मेष लग्न या मेष राशि वालों का भी ये 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 11th हाउस काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस लाभ का भाव है, और मेष लग्न वालों के यहाँ पर ट्रांजिट करने से ये आपको लाभ देने आया है। कुंभ राशि वालों का ये लग्न में धर्म त्रिकोण में जा रहा है, कुंभ लग्न वालों का, तो वैसे ही मेष वालों का ये कहाँ जा रहा है, लाभ में जा रहा है। काम त्रिकोण के हाउस जो हमारे हैं 3, 7, 11, तो 11 किसका आएगा, हमारा 11 मेष का आएगा। और मेष वालों ने क्या करना है, मेष वालों का जो 11th हाउस है ना, वो हमारे डिजायर का है, हमारी डिजायर फुलफिल करने आएगा राहु।
अब हमने यहाँ पर जैसे हमारा जो फर्स्ट हाउस में था वहां पर हमने धर्म को साथ लेकर चलना है, थर्ड हाउस में हमने पराक्रम करना है, सेवंथ हाउस में हमने अपने पार्टनर की सुननी है, 11th हाउस हमारा सोशल सर्कल है। यहाँ पर आप किसी एनजीओ या कोई भी ऐसे संगठनात्मक वर्क करते हैं तो ये आपको लाभ देंगे। संगठन में आप पूरी ईमानदारी से काम कीजिए, ये आपको लाभ देंगे। पीछे मत हटिए, डिसीजन ये आपको बहुत अच्छे देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, मेष, उसके अलावा सिंह और धनु, 1, 5, 9, ये 3 राशियां जो हैं, 3 लग्न जो हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इनके जो ट्रांजिट कर रहे हैं राहु, ये काम त्रिकोण में ट्रांजिट कर रहे हैं। इन 18 महीनों में आप 3 लोगों के लिए ये राहु बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। तो दोनों हाथों से इनका स्वागत कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने राहु को पॉजिटिव चीजों में बाहर लाइए। एक बहुत आसान रेमेडी बताती हूँ। राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है, आप अधिक से अधिक कीर्तन गाइए, अकेले गाइए, हरे राम हरे कृष्ण का अधिक से अधिक जोर जोर से ताली बजाकर जप कीजिए। जितनी एनर्जी आप बाहर निकाल सकते हैं 5 मिनट के लिए, उतनी एनर्जी निकालिए। आपका राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। फिर मिलते हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, नमस्कार।